नमस्कार, जय भीम साथियों। साथियों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां थी वो अब समाप्त हो गई और जो परिणाम आया एनडीए के पक्ष में, जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है उसने 202 सीटें जीत ली और जो महागठबंधन, जो इंडी गठबंधन है, उसने कई पक्षों को मिला के 35 सीटें जीती। तो साथियों, ये जो महागठबंधन है, इंडी गठबंधन है, जो कांग्रेस गठबंधन है, ये गठबंधन कहें तो ये बेईमानी ही गठबंधन है। ये गठबंधन में जो है वो सब बेईमान ही है। अपने गठबंधन के दलों के साथ ईमानदार प्रति नहीं रहते हैं। और जब ये विपक्ष का गठबंधन है तो इसमें AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है और बसपा जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं, ये इनको अपने साथ में लाते नहीं हैं। और इनके सहयोगी जो समाजवादी पार्टी है वो कहती है कि इनको गठबंधन में शामिल किया जाएगा तो हम बाहर हो जाएंगे। और यही लोग साथियों, यही कांग्रेस गठबंधन के साथियों असदुद्दीन ओवैसी को और मायावती जी को ये लोग बी टीम बताते हैं। आपने देखा है कि साथियों, अखिलेश यादव जब बिहार में प्रचार करके आ रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ हाथ जोड़ के आ रहे थे और परिणाम वही हुआ। बिहार का रिजल्ट जो आया, भाजपा 202 डबल सेंचुरी लगाई और आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन फ्लॉप साबित हुई। तो जहां जहां अखिलेश यादव गए वहां वहां बीजेपी जीती। और साथियों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने बिहार चुनाव को लेकर कुछ उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। मैं आपको बता दूं साथियों कि बिहार विधानसभा के अभी जो हाल में चुनाव हुए, संपन्न हुए, उसमें कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा 203 पर बीएसपी के उम्मीदवार श्री सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव, जिसमें कार्यकर्ताओं ने और उनके समर्थकों ने और खुद पार्टी के लोगों ने और जीत दिलाने में जी जान लगाए हुए थे और उन्होंने जीत भी दिलाया, कड़ी मेहनत भी किया। इसके लिए बहन जी ने उन सभी को, प्रत्याशी सहित सभी को धन्यवाद, आभार प्रकट किया है। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जो बार बार रिकाउंटिंग हो रहा था, बार बार गिनती हो रहा था, उन्होंने भी बहन जी ने जिक्र किया है। हालांकि वोटों की गिनती बार बार करने के बहाने वहां के प्रशासन एकजुट होकर विरोधी पार्टियों के द्वारा बीएसपी उम्मीदवार को हराने का पूरा पूरा प्रयास किया गया था। जी साथियों, आपको मालूम होगा कि यही रामगढ़ विधानसभा जो है, इसमें पिछली बार उपचुनाव हुआ था और 2020 के विधानसभा चुनाव में ऐसे ही बार बार गिनती कराकर इस बसपा प्रत्याशी को हराया गया था। वही बहन जी ने जिक्र किया। जो सतीश यादव के समर्थक पार्टी के लोग, यानी जो बहुजन समाज है, वहां एकजुट रहा रात 12 बजे तक। उसके हम तो रात 12 बजे तक जगे थे, तब तक देख रहे थे, तब तक इनको जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था तब। और जो पार्टी के कार्यकर्ता, वोटर, सपोर्टर सब एकजुट रहे, तब जाकर उन्हें जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। साथियों, बहन जी आगे भी कह रही हैं कि किंतु पार्टी के बहादुर कार्यकर्ताओं का पूरा समय तक डटे रहने से विरोधियों का षड्यंत्र सफल नहीं हो सका। सही बात बहन। और साथियों, इस सीट पर भारी
टक्कर था। जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सतीश यादव जी थे, उन्होंने 175 वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन रिकाउंटिंग करा करा के उसमें काट कूट के 30 वोटों से उन्होंने जीत की साथी। और बहन जी आगे कहती हैं कि अगर बहन जी आगे कहती हैं कि बल्कि बिहार के इस क्षेत्र में, यानी कैमूर जिला, करगहा सहित जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बीएसपी के उम्मीदवारों ने कई अन्य सीटों पर कांटे की टक्कर दी। उसके बावजूद बीएसपी के उम्मीदवार नहीं जीत सके। और आगे कह रही हैं, जबकि फीडबैक के अनुसार उन्हें बिहार में जो भी हालात है उसको फीडबैक पदाधिकारियों ने दिया होगा बहन जी को, तो कह रही हैं कि अगर फीडबैक के अनुसार अगर चुनाव पूरी तरह से फ्री एंड फेयर होता तो बीएसपी और कई सीटें जरूर जीतती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिससे पार्टी के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आगे और अधिक तैयारी के साथ काम करने की जरूरत है। अंत में बिहार विधानसभा के चुनाव में अपने खून पसीने कार्यकर्ताओं को समर्पित के बारे में लिखती हैं बहन जी। अंत में बिहार विधानसभा के इस चुनाव में अपने खून पसीने व पूरी लगन से चुनाव लड़ने के लिए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों आदि सहित का तहे दिल से आभार प्रकट तथा आगे बिहार में पूरे जी जान से लगे रहने का आह्वान, ताकि बिहार में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के माना काशीराम जी के सपनों का सर्वजन व सवन सिखाए की धरती बन सके। तो बहन जी ने कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद आभार प्रकट किया है, जो उन्होंने सच में खून पसीने की मेहनत से की कमाई को लगाकर पार्टी को वहाँ समर्थन, आर्थिक समर्थन आदि तरह से प्रत्याशियों के साथ पार्टी के साथ लगे रहे। उन सभी को बहन जी ने आभार प्रकट किया है और जी जान से पार्टी के साथ लगे रहने की कही है। तो धन्यवाद साथियों।